आज 26 फरवरी के दिन देख रहे हैं आप कि आखिरी शाही स्नान है महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर। लाखों श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं आस्था की, और इसी बीच हमारे दो दिग्गज चेहरे जो स्टूडेंट्स के लीडर रहे हैं, और साथ ही साथ आप देख रहे हैं तमाम वो बड़े धरने जो राजधानी लखनऊ के इको गार्डन पे हुए, विधानसभा के आसपास सड़कों पर हुए, तो ये दिग्गज चेहरे वहाँ पर लगातार मौजूद रहे। रजत है हमारे साथ और विवेक द्विवेदी 69,000 शिक्षक भर्ती और डीएलएड को लेकर के जो भी धरना प्रदर्शन हुआ, दोनों ने आज आस्था की डुबकी लगाई है महाशिवरात्रि के पर्व पर। हम चर्चा करेंगे जो ये पूरा जो यहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ इसको लेकर के क्या कुछ सोचना है, और जो स्टूडेंट्स के लेकर के या अभ्यर्थियों को लेकर के जो प्रदर्शन किए उसको लेकर के क्या कुछ संदेश दे रहे हैं, क्योंकि आज तो ये पर्व जो महाकुंभ का था खत्म ही हो जाएगा, लेकिन जो चर्चा है रोजगार की वो लगातार जारी रहेगी। इस तरीके का माहौल लगातार बना रहता है। रजत जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विवेक जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद क्षितिज कांत जी, आपके चैनल 4PM का और आपका भी, इसी तरह आपका चैनल और आपने भी सुनते रहेंगे। आज तो डुबकी लगा लिया आप लोगों ने। हाँ, बेशक ये आस्था की भी डुबकी थी और बेरोजगारी की भी। अच्छा, एक सवाल हम करेंगे, दोनों लोग प्रयागराज से ही है? जी, मैं प्रयागराज के दारागंज से हूँ। आप कहाँ से? मैं तो फिलहाल प्रतापगढ़ का हूँ, बाकी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रावास आलेंगाल में रहता हूँ। अच्छा, तो ये जो पूरा अभी जो महाकुंभ आज बीत रहा है, इसको लेकर के क्या रहा, और जो पूरा जो सिनेरियो चला, आपने सत्र भी देखा, सत्र में भी तमाम आवाज़ें बुलंद हुई, क्या कुछ लगा पूरा माहौल? आपने देखा होगा कि जिस तरीके से विपक्षों नेता प्रतिपक्ष द्वारा बेरोजगारी का मुद्दा प्रमुखता के साथ उठाया जाता है, और उसी प्रकार से सदन अभी हाल ही में चला और सदन में तमाम प्रकार के मुद्दे बखूबी उठे हुए, लेकिन जो ज़मीनी मुद्दे थे वो अभी हमको लगता कहीं ना कहीं दबाया गया हुआ है। जैसे कि आपने देखा होगा एक चर्चित मुद्दा बना कि गंगा जी का जो जल है वो प्रदूषित हो रहा है, और फिलहाल इस मुद्दे पर आपने देखा कि मीडिया ने भी अपना काफ़ी कर्तव्य का निर्वहन किया, लेकिन हम तो आज खुद ही गए थे, हम तो किनारे नहाए हैं, संगम नहीं नहा पाए, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि वायरल हुआ, वीडियो भी वायरल हुआ, आप खुद ही देखते हैं कि गंगा जी का नेशनल ट्रिब्यूनल ने सवाल पूछ लिए और मानव मल और मूत्र की मात्रा मिली, इस तरह की बात हुई। हाँ, बेशक ये चीज़ अगर कोई संस्था अगर ये रिपोर्ट साझा कर रही है तो आम जनता मानेगी, लेकिन आजकल देख रहे हैं मीडिया जो है खड़े होकर के समरसेबुल का पानी, पाइपलाइन से समरसेबुल का पानी गंगा जी में छोड़ा जाता है, और मीडिया के बंधु उसको पी कर बताते हैं गंगा जल पी रहे हैं। अब जो आम जनता वो तो यही देख रही है ना कि वो गंगा जी का पानी है, लेकिन किसी प्रकार से कुछ और मीडिया बंधुओं ने इसका खंडन किया कि नहीं, ये समरसेबुल का पानी गंगा जल में छोड़ा। तो आज आस्था की डुबकी लगाई, क्या कुछ दिल में लेकर के डुबकी लगाई आप? हम तो जम्मू जमानत से आने वाले सनातनी और हिंदू हैं, ये नहीं कि बीजेपी कोई हिंदू हैं, उनके जो प्रोपोगंडा फैलाया गया वो वाले हिंदू नहीं है। हम सब तो हमारे आजा बाबा दादा सब हिंदू हैं, और हम तो हमेशा जब भी कुंभ इलाहाबाद में हर छात्र जो है जब रहता है वो यहाँ, जब भी कुंभ का आयोजन होता है, हर वर्ष जब माघ मेला लगता है वो यहाँ कर आकर स्नान ध्यान करता है, और साथ ही साथ में मंगलवार शनिवार को भी यहाँ पर आता ही है। ये 12 साल बाद अगला महाकुंभ लगेगा, क्या चीज़ें मांगी भगवान से, क्या कुछ दिल में लेकर के डुबकी लगाई? आप एक चीज़ गलत कह रहे हैं, हो सके 144 साल बाद आया है, 144 साल के बाद हो सके अगले साल आएगा, 147 साल बाद, 145 साल बाद भी हो सकता है, और अगले 12 साल बाद आएगा तो इसमें 12 और जोड़ दो। तो फिलहाल हमारा काम है कि आस्था के पर्व में हम सब ने आकर दर्शन किया, और हमने गंगा मैया से साफ यही प्रार्थना किया कि गंगा मैया हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को और शिक्षा मंत्री जी को सद्बुद्धि दें, उनको सद्बुद्धि दें कि जो प्रदेश का लाखों लाख युवा बेरोजगार है उनको रोजगार देने में सक्षम हो सके। अभी तो हम देख रहे हैं कि हमारे शिक्षा मंत्री जी का 6 वर्षों से डाटा आंकड़ा ही नहीं सही हो पा रहा है। अभी फिर विधानसभा में विपक्ष के विधायकों ने उठाया बेरोजगारी का मुद्दा, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मुद्दा उठाया, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हमारा अनुपात समानुपात ठीक है और अभी प्रदेश में कोई भर्ती नहीं कर सकते हैं। जब आपको हम तो यही सवाल कह रहे हैं कि भाई आप प्रदेश में भर्ती नहीं कर सकते हैं, तो ये जो गरीब जो युवा है, जिसके किसान घर का, मजदूर घर का जो छात्र है, जिसके माता पिता जो है कर्ज लेकर अपने बच्चों को डीएलएड बीटीसी बीएड कराते हैं, आप 80-80 हज़ार रुपये सरकारी डीडी, प्राइवेट डीडी, सरकारी डीडी जो लगती है, अगर आपको जब भर्ती नहीं देना तो ऐसे कोर्स संचालन ही ना कराएं। आप सीधा बोलिए कि आत्मनिर्भर बन जाइए, पकौड़ा तलिए। हम तो आज एक मुद्दा और उठाना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से
कि छात्र एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी कहते हैं आत्मनिर्भर बन जाइए, स्वरोजगार बनाइए, और यहाँ पे जो प्रयागराज के जो छात्र है जब गाड़ी ले लेकर सवारी ढोता है तो ये प्रशासन के लोग चालान काटने लग जाते हैं उसका। आप बताइए, एक तरफ प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी कहते हैं आत्मनिर्भर बनिए, स्वरोजगार बनिए, जब प्रयागराज के युवा जो है लाखों सालों से यहीं पड़ा हुआ है, नौकरी नहीं पा रहा, तो सोचता है कि भाई महाकुंभ है, महाकुंभ में सवारियों को छोड़कर 2-4 पैसा कमा ले रहा है, तो उसमें भी नाराजगी है प्रशासन के लोगों को, सरकार के लोगों को, उनकी गाड़ियों का चालान कर दिया जा रहा है। अब आप बताइए, जब मेले में बनने वाली चाय 10 रुपए की जगह 20 रुपए, 5 रुपए की चाय 20 रुपए में हो सकती है, जहाँ कचौड़ी की दुकान सरकार और कुंभ मेला वाले 90 लाख रुपए में उठा रहे हैं, वहीं अगर एक युवा बेरोजगार व्यक्ति 200-300 रुपया लेकर स्टेशन छोड़ दे रहा है, जो व्यक्ति पैदल जा रहा, सरकार तो व्यवस्था कर नहीं पा रही है। पीपा पुल से आपने देखो कितनी भगदड़ होती थी, भीड़ होती है, पैदल बेचारे 10-10 किलोमीटर 20-20 किलोमीटर लोग जा रहे हैं। आज वहाँ 2 व्हीलर वाले बेचारे सवारियों को छोड़ रहे हैं, यहाँ का छात्र छोड़ रहा है, तो उसमें भी दिक्कत है। एक तरफ आत्मनिर्भर भी बनने नहीं देते हैं। अभी हम कहते हैं पकौड़ा तलेंगे, यही कुंभ मेला में अगर ठगिया लगाने कह दें तो अभी आ जाएंगे प्रशासन के लोग हटाने के लिए। तो भैया, ना आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं, ना आप नौकरी मांग सकते हैं। नौकरी मांगेंगे तो मुकदमा हो जाएगा। तो इसलिए सरकार को चाहिए, जिस आस्था के साथ इन्होंने इतने बड़े बजट के साथ ये महाकुंभ का पर्व इन्होंने करवाया, उसी प्रकार इनको रोजगार मेला भी लगवाना चाहिए। जैसे हमारे आस्था का केंद्र ये बना हुआ है, वैसे ही युवाओं के लिए रोजगार मेले का अभियान होना चाहिए। जितने भी कंपनियां, सेक्टर, जितने भी विभाग हैं, हर वर्ष उसका विज्ञापन निकले और युवाओं को रोजगार मिले, क्योंकि युवा का जो इलाहाबाद का युवा है, यहाँ इलाहाबाद का युवा नहीं है, ये यूपी के 75 जिलों से बेचारा घर से पगडंडियों से, गांव की पगडंडियों से निकला हुआ युवा होता, जो यहाँ मेहनत करके तैयारी करके एक टाइम दाल चावल खाता, सुबह शाम को सब्जी रोटी 10 रुपए की सब्जी खरीद के लाता खाता है। तो ये सोच के यहाँ खाता है कि भाई नौकरी मिल जाएगी, उसके आने वाली नस्लें, उसके आने वाले वंशज, जो वंश है वो कम से कम ठीक से जीवन यापन करे। लेकिन ये स्थितियाँ हैं। बाकी हम तो कुंभ मना के आए हैं, गंगा मैया से भी प्रार्थना कर लिए हैं। हमारा ये 11वां स्नान था, अमृत स्नान था, हो सके हमारी मन की मुराद पूरी हो जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी की सद्बुद्धि मिले। आपने ये बड़ा संघर्ष किया, टंकी पे बहुत बैठे रहे, उसके बाद रिजल्ट क्या मिला ये जग जाहिर है। और